हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं ट्रेड विद अरुण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने इस मार्केट में गिरावट के साथ साथ उनकी प्राइस कम हुई है। लेकिन दोस्तों, ये जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट में लिस्टेड नहीं है, यानी कि अगर आप अपने ब्रोकर पर सर्च करेंगे तो आप इनमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये शेयर दोस्तों प्री IPO में अवेलेबल हैं और मैं इन स्टॉक्स के बारे में इसलिए भी डिस्कस करूंगा यहाँ पर क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट कुछ टाइम से लगातार गिरावट दिखा रहा है। लेकिन कुछ 2-3 सप्ताह से ज़रूर ऊपर जाने की कोशिश की है मार्केट ने, लेकिन फिर भी अगर अभी अपने ऑल टाइम हाई से देखें तो 15% से ज़्यादा की गिरावट अभी भी निफ्टी में है दोस्तों। तो कौन से वो स्टॉक्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से उन्हें आप परचेज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या उनका फ्यूचर हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें मैं आपको टॉप कुछ स्टॉक्स हैं जो पेनी आप ढूंढते रहते हैं मार्केट में कि कुछ पेनी स्टॉक्स मिल जाए तो आपके पास प्री IPO में। दोस्तों, प्री IPO होता क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। वैसे मैंने प्री IPO पे 2-3 वीडियो ऑलरेडी कवर किए हुए हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। जनरली प्री IPO दोस्तों एक ऐसा राउंड होता है जिसमें IPO के आने के पहले आपको शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं दोस्तों, आपको शेयर मिल जाते हैं। अब वो शेयर हमारे थ्रू आपको मिल जाएंगे। हमारे पास कहाँ से आते हैं दोस्तों, बहुत सारे सेलर अवेलेबल होते हैं और डायरेक्टली जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं ESOP के जरिए वो शेयर हमें मिलते हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप इन शेयर में परचेज करना चाहते हैं तो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और हमारा वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा दोस्तों। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ये प्री IPO शेयर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं वो कुछ शेयर्स के बारे में जो पर्सनली जिनमें लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो पहला स्टॉक दोस्तों जो है वो है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। अब ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है प्री IPO मार्केट में। उसका रीज़न क्या है दोस्तों कि अभी ये स्टॉक बहुत पैनी है, मतलब बहुत। अब प्राइस दोस्तों इस वीडियो में मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर सकता इनकी क्योंकि प्री IPO मार्केट में भी डेली प्राइस फ्लक्चुएशन होती है। तो हो सकता है ये वीडियो आप आज देख रहे हैं या 1 महीने बाद देख रहे हैं या फिर 1 साल बाद देख रहे होंगे, तो उस टाइम पे प्राइस में बहुत डिफरेंस होगा। तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर मिलेगा उस पर जाके करंट जो उस दिन की प्राइस होगी वो पूछ सकते हैं और इन्हें बाई सेल भी दोस्तों कर सकते हैं। तो पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। अगर दोस्तों वैसे देखा जाए तो इसका स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस है, गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी है, सब अच्छी तरीके की बातें हैं। और अगर इनकी जो मेन इसमें जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट होता है वो है इसका दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए, अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पर आके इनके फाइनेंशियल और एनुअल रिपोर्ट्स की बात करें, हम एनुअल रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, तो इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है दोस्तों, क्यों इसमें ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट लेते हैं वो इस वजह से क्योंकि इसकी शेयर होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। राधा कृष्ण दमानी जी का इसमें नाम है, जिनके पास अगर आप देखेंगे तो अगर ये देखिए कि 31 मार्च 2021 तक इनके पास कितने शेयर थे राधा कृष्ण दमानी जी के पास, लगभग इतने नंबर ऑफ शेयर्स इनके पास हैं जिनकी परसेंटेज होल्डिंग्स है 2.48% की। हालांकि इन्होंने पिछली बार से अपनी थोड़ी सी होल्डिंग्स कम की है। अगर पिछले साल इनकी बात करें 2.48% थी, जो कि अभी बची है दोस्तों 2.44% के आसपास। और बाकी बात करें तो देखिए मल्टी कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज इंडिया इनके शेयर होल्डर हैं। सिद्धार्थ बालचंद्रन राधाकृष्ण दमानी तो जाना पहचाना नाम है ही। ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, IL&FS फाइनेंशियल लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, निमिष शाह आदि फाइनेंशियल एडवाइजर और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके कुछ शेयर होल्डर हैं। बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंडिविजुअल हैं। तो दोस्तों इस वजह से इसमें इस शेयर को परचेज करने की बहुत होड़ लगी रहती है और अभी स्टॉक बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल है दोस्तों। तो आप चाहते हैं अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना तो आप बिल्कुल हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे, इसकी प्राइस भी बताएंगे और किस तरीके से आपको परचेज करना है वो भी बताएंगे। तो दोस्तों मेट्रोपॉलिटन, हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन जब मैं लॉस मेकिंग कंपनी की बात करता हूँ दोस्तों, जो भी पेनी शेयर होते हैं उनका मेन रीजन सस्ते दामों में मिलने का यही होता है कि वो लॉस मेकिंग कंपनी है। जैसे कि यार लिस्टेड मार्केट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पेनी शेयर हमेशा आपको लॉस ही देते हैं। जैसे हम बात करें जोमेटो की, जोमेटो का जब IPO आया था तब भी वो लॉस मेकिंग कंपनी थी और अभी भी वो प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बन पाई है, लेकिन उसने अपने इन्वेस्टर को लिस्टिंग गेन भी अच्छा दिया है। बहुत सारी प्री IPO में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना, मैं आपको पहले बता दूं कि बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है, लेकिन जहाँ दोस्तों रिस्क होती है वहीं रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे पास्ट में कुछ एग्जाम्पल रहे हैं दोस्तों, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, CDSL, ये इस तरीके के शेयर रहे हैं जो प्री IPO प्राइस में बहुत कम दामों पर मिल रहे थे और जिनकी लिस्टिंग के बाद जबरदस्त इन्होंने वेल्थ क्रिएट करके दिया है। वहीं कुछ स्टॉक दोस्तों ऐसे भी होते हैं, मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलूँगा कि सब स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद ही होता है। वहीं कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जिनमें प्री IPO में इन्वेस्ट करते हैं और फिर लॉस मेकिंग भी बन जाते हैं। जैसे कि बात करें पेटीएम की, पेटीएम का शेयर भी प्री IPO में करीब 1600-1700 के आसपास अवेलेबल था और उसके बाद आपकी लिस्टिंग के बाद अभी उसकी प्राइस भी देख सकते हैं आप कि क्या हाल चल रही है। तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके के स्टॉक्स में मतलब पैसा डालना चाहते हैं। तो जो दोस्तों पहला मेरे यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो पेनी स्टॉक है जिनमें आप कंसिडर कर सकते हैं अगर चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके, वो है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैंने बात कर ही ली दोस्तों, ये अभी लॉस में है कंपनी
और ये अभी फ़िलहाल ऐसा इनका आईपीओ प्लान करने का ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आई है कि अभी अपना आईपीओ प्लान कर रहा है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि 2-3 साल बाद ये अपना कुछ ऐसा आईपीओ प्लान करें। तो जो भी आप प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों, वो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के लिए होगा, याद रखिएगा। दूसरा जो स्टॉक है वो जाना-पहचाना नाम है फार्मीज़ी। अब फार्मीज़ी दोस्तों बात करें तो एपीआई होल्डिंग्स इनकी पेरेंट कंपनी है दोस्तों, एपीआई होल्डिंग्स कंपनी का नाम है। तो अब बात करें, इन्होंने अपना डीआरएचपी भी फाइल कर दिया है, और आप ये देख सकते हैं कि बीएसई इंडिया की वेबसाइट पर इनका डीआरएचपी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इन्होंने अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में बताया। एपीआई होल्डिंग्स दोस्तों सिर्फ फार्मीज़ी उनकी कंपनी नहीं है, बहुत सारी थायरोकेयर जैसे ब्रांड भी एपीआई होल्डिंग्स के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और अभी कंपनी देखिए लॉस में है। अभी कंपनी की बात करें तो कंपनी अभी भी लॉस में है, और आप देख सकते हैं कि लॉस बिफोर टैक्स ये करीब आप देख सकते हैं कि करीब, लेकिन लॉस जो इनका दोस्तों है वो करीब आधा हुआ है। और अब प्री आईपीओ में ऑलरेडी डीआरएचपी ला चुके हैं, अपना आईपीओ प्लान कर रहे हैं। 6 महीने के अंदर आने वाला था, लेकिन अभी मार्केटिंग कंडीशन की वजह से इन्होंने भी अपना आईपीओ थोड़ा पोस्टपोन किया है दोस्तों। और इस गिरावट के साथ साथ प्री आईपीओ में भी इसकी प्राइस कम हुई है दोस्तों। तो ये एक अच्छा टाइम बनता है जहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कि बॉटम पर खरीदने का ये एक तरीके का मौका हो सकता है। तो अभी ये अच्छी प्राइस पर अवेलेबल है, तो आप चाहें तो फार्मेसी को भी कंसिडर दोस्तों कर सकते हैं। फार्मेसी यानी एपीआई होल्डिंग्स। तो इसकी प्राइस के बारे में और परचेस करने के बारे में अगेन जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिएगा, पूरी तरीके से आपको सब कुछ बताया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ फार्मेसी के बाद का दोस्तों, वो है मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस दोस्तों। ये प्री आईपीओ में ऐसी कंपनी है कि जो प्रॉफिटेबल भी है और अच्छा बिजनेस भी। आप ये इनका बिजनेस आप समझ सकते हैं कि होम लोन जैसा, एचडीएफसी जैसा बिजनेस है। आप इनकी वेबसाइट ये देख रहे हैं, इन सारी वेबसाइट की दोस्तों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेट्रोपॉलिटन की भी, फार्मेसी की भी, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस की भी। आप देख सकते हैं कि 75,000 फैमिली से ज़्यादा इन्होंने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है, 12 स्टेट में इनकी प्रेजेंस है, और 30 साल से ज़्यादा का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस है। तो ये लोन प्रोवाइड करते हैं। और इनके प्रोडक्ट की बात करें तो होम परचेस लोन्स देते हैं, कंस्ट्रक्शन लोन्स देते हैं, होम इंप्रूवमेंट लोन देते हैं, होम एक्सटेंशन लोन देते हैं, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। अब इनके फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर ली जाए तो ये दोस्तों इनकी वेबसाइट से डायरेक्ट हमने इनका फाइनेंशियल रिजल्ट निकाले हैं 2021 के। और आप ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर द पीरियड, यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1932 लाख रुपए का करीब इनका प्रॉफिट दोस्तों है। तो ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। शेयर भी अच्छी प्राइस पर अवेलेबल है। तो आप अगर इसमें भी मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी इनके शेयर से अवेलेबल है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों दिए हुए नंबर पर दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करें तीसरे के बाद, तो चौथे, ये नाम ऐसा है दोस्तों, हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों ने सुन रखा होगा, ओयो का फुल फॉर्म है दोस्तों ओरेवल स्टे। इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो, ये भी दोस्तों अपना डीआरएचपी फाइल कर चुके हैं, यानी ओयो का भी आईपीओ बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये बीएसई इंडिया की वेबसाइट से मैंने ओयो का ये पूरा डीआरएचपी डाउनलोड किया है। और यहाँ इनके फाइनेंशियल्स की बात करें दोस्तों, तो ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो लॉस मेकिंग कंपनी होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपना आईपीओ नहीं ला सकती या कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। बहुत सारे अभी लिस्टेड मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो लॉस मेकिंग ही है, जो लॉस ही कर रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका शेयर प्राइस देंगे तो बहुत ऊपर चल रहे हैं। तो ओयो भी उनमें से एक है दोस्तों। तो ओयो आप देख सकते हैं कि अगर ओयो की लॉस की बात करें तो देखिए ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये मिलियंस में है, इंडियन करेंसी में है और मिलियंस में है। तो अगर 2020 के टाइम पे बात करें तो दोस्तों ये तो देखिए आप लॉकडाउन जैसे वो हुआ था तो इनका लॉस इतना था 1,31,297 मिलियन। वहीं ये लॉस अभी के जो 2021 का जो इन्होंने ये डीआरएचपी में जो फाइल किया है उसमें इन्होंने दिखाया है कि 39,368 मिलियन INR के आसपास का इनका लॉस है। तो ये भी अभी प्री आईपीओ मार्केट में दोस्तों, मार्केट गिरने के साथ साथ पहले स्टॉक थोड़ा ऊपर था जब प्री आईपीओ मार्केट में आया था, अभी थोड़ी सी इसकी वैल्यू कम हुई है। तो आप अगर चाहें तो इसको भी कंसिडर दोस्तों कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो स्टॉक है दोस्तों, जो 5वें नंबर का स्टॉक है, 4 स्टॉक की हम बात कर चुके हैं जिनमें मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, फार्मेसी, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस और ओयो। और जो लास्ट स्टॉक है दोस्तों वो सबसे अच्छा क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो अभी उसके फाइनेंशियल्स के साथ देखा जाए तो वो दोस्तों है ESL स्टील लिमिटेड। ESL स्टील लिमिटेड आप ये देख सकते हैं, ये वेदांता की एक्वायर की हुई कंपनी है दोस्तों। और ये इसका आईपीओ बहुत सारे लोगों के पास इसकी शेयर अवेलेबल हैं। जो मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि सर इसका आईपीओ कब आएगा, हमारे पास शेयर हैं क्यों, लेकिन दोस्तों अभी आईपीओ का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि इसका कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। क्योंकि हो सकता है कि ESL स्टील के बदले में कुछ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हो जाएँ, कि वेदांता के शेयर मिल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसको पोर्टफोलियो में शामिल करना अपने आप में एक अच्छी बात होगी दोस्तों। कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर इनकी देखिए आप फाइनेंशियल रिजल्ट की भी बात करेंगे तो देखिए इनका डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से हमने एनुअल रिजल्ट इनके निकाले हैं। तो इनका रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू भी ज़बरदस्त है। उसके बाद अगर बात करें
हैं प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स की, जो पैड जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 2020 में बात करें तो ये कंपनी लॉस जनरेट कर रही थी। ये वैल्यू देखिए लैक्स में है, तो 2180 लाख का लॉस था 2020 में। वहीं इसका 2021 में एक साल में ही प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 2,73,201 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर की भी बात करें तो देखिए ईपीएस भी जनरेट कर रही है कंपनी, जो कि 15 रुपये के आसपास का है। तो यानी पर शेयर पर दोस्तों ये 15 रुपये की अर्निंग अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रही है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया शेयर है और अभी अच्छी प्राइस पर भी अवेलेबल है दोस्तों। तो ये जो 5 कंपनी के बारे में मैंने डिस्कस किया है, इनमें से अगर आप कोई भी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं या आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर जाके कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको बहुत ही अच्छी प्राइस पर ये शेयर अवेलेबल हो जाएंगे बिना किसी टेंशन के। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, गुड डे।